ही अपने आप में हम सब के लिए एक, खास करके मध्य प्रदेश की स्थिति में कुछ ही सर्वमान्य नाम है, जिनमें से माननीय नरेंद्र सिंह जी का नाम एक ऐसा है जिनके कारण से चाहे कोई भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपके लंबे राजनीतिक जीवन काल में युवा मोर्चा से मैं आपके संबंध में रहा हूं। आप व्यक्तिगत रूप से कई मामलों में मेरे अपने उज्जैन जिले के आप प्रभारी मंत्री भी रहे हैं। कई कारणों से आपने अपने प्रशासनिक अनुभव का लाभ हम सबको दिया है और यह अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि आपका पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा की दृष्टि से समर्पित भाव का और लोगों को लेकर चलने वाला है, जो सबको प्रेरणा देता है। आपका नगर निगम में पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के सभी पदों का सफलता के साथ निर्वहन करने का अपना रिकॉर्ड है और खास करके मैं तो इस नाते से भी आपको जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अनुशासित समर्पित स्वयंसेवक के नाते से आपने अपनी ये यात्रा यहां तक सफर आपने पूरा किया है और खास करके वर्तमान के इस दौर में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जब आप अध्यक्ष बने तो उसमें भी आपका पुरुषार्थ, पराक्रम, परिश्रम और विनम्रता ये कदम कदम पे झलकती नजर आई है। केंद्र में कृषि और ग्रामीण विकास के मंत्री के नाते से किसानों और गरीबों के लिए जो आपने काम किया है वो सदैव सबके हृदय में एक अपनी अलग छाप बना कर रखता है। अत्यंत विनम्र, सहज, सरल और शायद इसीलिए पक्ष और विपक्ष में आप समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुझे पक्का भरोसा है आपके अध्यक्ष बनने से इस सदन की गरिमा और गौरवान्वित होगी, क्योंकि ये वही मध्य प्रदेश का सदन है जहां पंडित कुंजीलाल दुबे से लगा करके वर्तमान के सम्मानित गिरीश गौतम जी, जो कुछ ही समय पहले पिछली सदन के हमारे निर्वाचित अध्यक्ष थे, और हम सब इस बात के लिए आनंदित भी हैं कि आपके नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के काल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है हमारे लोकतंत्र का ये मंदिर और गौरवान्वित होगा। मुझे इस बात का और आनंद है कि आपके रहते रहते मैं भी अपने इस नए दायित्व के साथ आपके ज्ञान का, अनुभव का हम अपने सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ इसका लाभ मिलेगा। हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय गोपाल भार्गव जी के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल व्यवहार के कारण से उनने शपथ का और बाकी निर्वाचन का पूरा हमारा कार्यक्रम संपन्न किया। जिनके नेतृत्व में पहले सत्र में शपथ ग्रहण, प्रतिज्ञा आदि महत्वपूर्ण कार्य का ठीक से संचालन हो सका है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च एक बार आपके प्रति शुभकामना है और निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित होंगे आपके सफल संचालन करने से। पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, 16वीं विधानसभा की नवनियुक्त अध्यक्ष बनने पर आपको हार्दिक बधाई मेरे दल की ओर से। और आपके इतने बड़े व्यक्तित्व का इस विधानसभा को एक हमें लाभ मिलेगा आपके इतने लंबे समय के अनुभव को। मैं ऐसा समझता हूं कि आप बड़े मौन रहते हैं, जैसा आपके चेहरे पे मुस्कान रहती है, तो ऐसी मुस्कान के साथ ही सदन चले और हमारे दल पक्ष, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को दोनों को समय पे देंगे। आपका आशीर्वाद बना रहेगा, ये ऐसी मेरी भावना। धन्यवाद, पुनः बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अभिनंदन, बधाइयां। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव की पूंजी उनके पास है। विराट व्यक्तित्व के वे धनी हैं, वे धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं। और अगर मैं सचमुच कहूं तो स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह मध्य प्रदेश के संदर्भ में वे अजात शत्रु हैं।
पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, उनकी कार्यशैली से सदैव प्रभावित रहा है। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जो उनके पास राजनीतिक अनुभव की पूंजी है और जैसा व्यक्तित्व है उनका, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति, उत्साह, समन्विता। मुक्त संगो मतलब वो पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान रखते हुए सदन का संचालन करेंगे, एक पक्ष के नहीं रहेंगे। अहंकार उन्हें छू नहीं गया और धैर्य की तो वे प्रतिमूर्ति है। लंबे समय से हमारा साथ रहा है। मैं कहूं जब से होश सवाल आए तब से मैंने कभी धैर्य खोते हुए उन्हें नहीं देखा और उत्साह से सदैव भरे रहते हैं। चाहे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह हो या पार्षद से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तक की, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तक की भूमिका। आप लोगों ने उस समय देखा होगा जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, बड़े जोश में किसान नेता आते थे, लेकिन नरेंद्र सिंह जी जिस ढंग से मुस्कुरा के बात करते थे उनका सारा गुस्सा शांत हो जाता था और ठंडा करके वापस भेज देते थे। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि हमको भी जब जब जरूरत पड़ी, हम लोग साथ विधायक रहे, मंत्री रहे, संगठन का काम हम लोगों ने साथ साथ किया। और जब 2008 में विधानसभा का चुनाव आया तो किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, जब ये विचार हुआ तो एक ही नाम समझ में आया कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो सबको साथ लेकर समेट के चलेंगे। 2013 में भी वही हुआ। ये आपका विराट व्यक्तित्व है। फिर लगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी आ जाए।